जय सूर्य देव। आप सब कैसे हो? अच्छे होना, अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं रविवार की सूर्य भगवान की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं, तो सुनो। दो दौरानी जिठानी थी और दो भाई थे। वो सूर्य वंश के थे। तो सूर्य देव उनके कुल देवता थे। तो बड़ा भाई और बड़ी भौजाई दोनों सूर्य देव की खूब पूजा करते थे और रोज सूर्य भगवान को कलशी लगाते थे। लेकिन उसकी छोटा भाई अच्छा था, भगवान को मानता था, लेकिन उसकी बीवी पढ़ी लिखी और घमंडी थी। वो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। उसका नाम था संजना और बड़ी जेठानी का नाम था सत्यवती। वो अपने छत पर रहती थी। तब वो रोज भगवान की पूजा करती थी। उसकी दौरानी उसे रोज बोलती थी कि अनपढ़ गंवार कहीं की, फालतू के पड़पंचू में लगी है। ऐसे कौन से भगवान प्रकट हो जाते हैं और सूर्य भगवान कौन से भगवान हो गए। तब उसकी जेठानी बोलती थी कि संजना, ऐसा मत बोला करो, भगवान भगवान होते हैं। अगर ये रुष्ट हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। इन्हें कलशी देने से और इनकी पूजा करने से और रविवार का व्रत करने से बहुत फायदा होता है। तब संजना बोलती है, अच्छा, तो तुम तो रोज ही पूजा करती हो, हम क्यों आज तक पैसे वाले नहीं हुए। ऐसे करके दोनों में बड़ी बहस हो जाती है। और फिर भी सत्यवती सूर्य भगवान को अर्घ देते समय हाथ जोड़ के विनती करती है, हे सूर्य भगवान, ये मेरी दौरानी थोड़ी भोली है, ये आपको समझ नहीं पा रही है, लेकिन मैं आपको समझती हूँ, इसलिए ऐसा बोलती है। ये अज्ञानी है, आप इसे बुद्धि दो। और एक दिन रविवार था। उस दिन सत्यवती ने घर में चौका लगाया और भोग बनाया और सूर्य भगवान को भोग लगाया और कलशी दे रही थी। तभी वहाँ संजना आ गई, उसकी दौरानी, और उसने कहा, फिर लग गई, क्या कर रही हो। तब कह रही कि मैं सूर्य भगवान को कलशी दे रही हूँ। तो बोलती है, ऐसे कैसे भगवान है तुम्हारे। जैसे ही शाम होती है मुंह छुपा के छुप जाते हैं, मुंह छुपा लेते हैं अपना, गायब हो जाते हैं। भगवान है तो प्रकट क्यों नहीं होते, क्या तुम्हें कभी दिखे है। तो बोलती है, भगवान ऐसे थोड़ी दिखते हैं, जो सच्चे मन से भक्ति भाव करता है उसे अगर भगवान की मर्जी हो तो दर्शन दे देते हैं। अच्छा, तो क्या तुम सच्चे मन से नहीं करती हो। तो उसने कहा, मैं तो सच्चे मन से ही करती हूँ, लेकिन भगवान की शायद मर्जी नहीं है, अभी होगी तब दर्शन दे देंगे। तब सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो इतनी झगड़ालू थी और सत्यवती को तो वो मूर्ख मानती थी और खुद अज्ञानी थी, लेकिन उसे अज्ञानी मानती थी। ऐसे करके झगड़ा करके बोली, मैं इसके नहीं रहूँगी, पास में अलग रहूँगी। और धन का बंटवारा कर लिया, खेत का बंटवारा कर लिया, घर का बंटवारा कर लिया और अलग रहने लगी। तब सत्यवती रात को चिंता में सो रही थी। तो उसको सोते सोते बहुत रात हो गई और उसे नींद बहुत लेट आई। तब नींद आई, तब सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए। दर्शन देकर कहा, क्या सोच रही हो सत्यवती। तब सत्यवती ने कहा, हे भगवान, मेरी दौरानी ना समझ है, वो कुछ समझती नहीं है, लेकिन आप उसे माफ़ कर देना। हमारे परिवार से रुष्ट मत होना, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि हे सत्यवती, मैं तुमसे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो, अन्न धन पुत्र कुछ भी।
जो तुम्हें चाहिए। तो सत्यवती ने कहा, हे भगवान, सब आपका ही है, जो आपकी मर्जी वही दे दो। तब सूर्य भगवान उसे आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सत्यवती की आंख खुलती है। तब वो अपने पति से सपने की तब आंख खुलती है तो वो जैसे ही तकिए के नीचे एक सोने का सिक्का मिलता है और वो सिक्का लेकर अपने पति के पास जाती है और पति को बोलती है, मुझे ऐसे सपने आया था और सपने में सूर्य भगवान दिख रहे थे। बोले, अभी तुम और दुविधा में नहीं रहोगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सूर्य भगवान ने ऐसा कहा है, अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो उसका पति भी मानता था सूर्य भगवान की बात और भगवान में विश्वास रखता था, इसलिए उसने वो सिक्का लिया और अपने बक्से में रख दिया। कुछ दिनों बाद में उन्होंने बक्सा खोला। जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ी तो सत्यवती ने कहा कि हमारे बक्से में एक सोने का सिक्का है, वो निकाल लो। तब उन्होंने निकाला तो देखा पूरा बक्सा ही सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, खूब उसमें अन्न धन था। तब सत्यवती और उसका पति दोनों अलग तो पहले ही हुए थे, संजना ने ही अलग किया था। तो वो अपना एक बड़ा सा घर लेते हैं, खूब सारी जमीन खरीदते हैं और खूब गायें खरीदते हैं और सूर्य भगवान की बड़ी सी मूर्ति अपने घर में मंदिर बना के उसमें रखते हैं और रोज़ पूजा करते हैं। सुबह शाम सूर्य भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे इतना धन हो गया कि लोग उनके पास मदद के लिए आते। तब उसकी दौरानी को इतना धन दे के जलन होने लगी, तो उसने खुद तो लड़ी हुई थी, इसलिए उनके पास जा नहीं सकती। तो अपने पति को कहा कि तुम जाओ अपने भाई के पास और पूछ के आओ, इतना धन कहाँ से आ गया इन मूर्खों के पास। तब उसका पति बोला, ऐसा मत बोला करो, तुम अगर वो मूर्ख होते तो क्या इतना धन होता उनके पास। लेकिन तुम कुछ भी बोलती हो, अपनी जबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है, कुछ भी बकती हो और तुम्हें खबर भी पूरी चाहिए। तब वो पति बेचारा डरता था, इसलिए वो डर के मारे चला गया। ला, तू चुप रहो, मैं पूछ के आता हूँ। अपने भाई के पास गया, बहुत दिनों से गले मिला, बातें करी और उनकी भाभी ने खाना बनाया, खाना खाया और जो सूर्य भगवान के भोग लगा हुआ था वही खाना अपने देवर को खिलाया। और दोनों भाई कई दिनों से बातें करी और सारे भाई ने सारी बात बताई कि ऐसे सूर्य भगवान ने हमें ये धन टूटा है। तब वो जाकर सारी बात अपनी बीवी को बता देता है। उसकी बीवी लालच में आके रविवार का व्रत करती है, घर में गाय के गोबर से चौका लगाती है और पूरे दिन मुश्किल से भूखी प्यासी रहती है। शाम को जल्दी से खाना खा लेती है और सो जाती है। देखती है रात को सपने में सूर्य भगवान आएंगे, लेकिन उसके सपने में सूर्य भगवान नहीं आते हैं। तो सुबह उठ के झगड़ा करने लगती है, बोले कोई भगवान भगवान नहीं होते, सब कहने की बातें है, मैं तो पूरे दिन भूखी रही लेकिन मुझे भगवान क्यों नहीं दिखे, ऐसे करने लगी। तो सूर्य भगवान ने सोचा, इसे तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं देंगे ये थोड़ी मानेगी। तब सूर्य भगवान भिखारी के रूप में घर में आए तो वो जैसे ही बाहर निकली और भिखारी समझ के सूर्य भगवान को भगा दिया। तब सूर्य भगवान वापस लौट जाते हैं और झगड़ा करने के लिए अपनी जेठानी के पास चली जाती है, सत्यवती के पास, और जाके बोलती है, कहाँ है तुम्हारे सूर्य भगवान, कल मैंने भी रविवार का व्रत किया था, मेरे पास तो नहीं आए। बोले कोई तो आया होगा। बोले कोई नहीं आया। जब सवेरे सवेरे एक भिखारी आया था, क्या हमने उसके लिए खाना बना के रखा था, तो मांगने आ गया, मैंने उसे भगा दिया डांट के। क्या अरे पगली, वहीं तो सूर्य भगवान थे, तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन तुम उस परीक्षा में कच्ची निकली और तुमने उसे भी खाना नहीं दिया, ना ठंडा दिया ना गर्म दिया। वो तुमसे पहले मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें भोजन जिमाया, फिर वो भोजन जीम के बोले मैं उसके पास जा रहा हूँ और अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दिए और तुमने वो खो दिया, दर्शन करने का मौका भी खो दिया। पगली तुम कब समझोगी
क्या हमारे पास इतना अन्न धन देख के भी नहीं समझ पाई कि सूर्य भगवान की कितनी शक्ति है, कितनी कृपा है हम पर। तब संजना के समझ में आई और उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तो वहीं सूर्य भगवान के पांव पड़ जाती है प्रतिमा के और माफ़ी मांगने लगती है। हे सूर्य भगवान, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं भी आज से आपकी पूजा करूँगी और हर रविवार का व्रत रखूँगी। तब उसे जेठानी सोने का सिक्का दे रही है, तब वो मना कर देती है क्योंकि उसके मन में लालच खत्म हो गया था। तब वो नहीं लेती है और घर जाती है। तब वो कमरा खोलती है तो उसमें सोने के सिक्कों से ढेर सारे बर्तन भरे हुए थे और कमरा जगमगा रहा था। हे सूर्य भगवान, जैसे उनको अन्न धन दिया वैसे सभी को देना और सभी की किस्मत चमका देना। जैसे उनके कमरे में रोशनी करी, जैसे सभी की ज़िंदगी में रोशनी कर देना। कहानी सुनने वाले के और कहने वाले के सभी के जीवन में रोशनी करना। जय सूर्य भगवान। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और जय सूर्य भगवान की ज़रूर लिखना। और हम आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय सूर्य भगवान।